बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल यूथ टैलेंट के फेसबुक पेज पर खुशामदीद। दोस्तों, सिलसिला है इंस्पायरिंग यूथ और आज हमारे साथ मौजूद हैं आईबीएम की सीनियर लेक्चरर इन एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट। इसके अलावा आपके खुद भी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ एनजीओ के साथ भी काम कर रही हैं। सामिया मीर साहिबा, आपको आज के इस प्रोग्राम में मैं बहुत बहुत खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हसन? आप? बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया मिस आपका कि आपने अपने मसरूफ तरीन स्केड्यूल में से हमारे लिए भी टाइम निकाला है। हम स्टूडेंट्स के इट्स लिए एन आपने ऑनर। थैंक यू। सही। साथियों, आज का हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, यूथ में, नौजवानान में इसकी क्या अहमियत है और यूथ को किस तरह इसकी तरफ आना चाहिए, इस हवाले से आज हमारी बात होगी सामिया साहिबा से। लेकिन उससे पहले सामिया मीर साहिबा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सामिया साहिबा जो आज माशाल्लाह से पाकिस्तान की कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस वुमन हैं और बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स, टीचर्स टीचर भी हैं आप। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सामिया हमीद जब खुद एक स्टूडेंट तो वो क्या सीखती ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है हसन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। क्योंकि बहुत कम लोग ये कम प्लेटफॉर्म्स पे पूछते हैं, और ये पूछना या बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक कड़ी होती है, ये एक कनेक्शन होता है जो आपकी करंट लाइफ को या सिनेरियो को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अच्छा, बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ यूनिवर्सिटी लाइफ का बताती हूँ, उससे पहले की जो लाइफ होती है स्टूडेंट लाइफ, वो तो बहुत ही बिल्कुल टेंशन फ्री होती है। आप इतना ज़्यादा सोचते नहीं हो, कुछ नहीं करते, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ के अंदर मुझे शुरू से ऐसा नहीं है कि बिजनेस करने का शौक था या कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन ये है कि टू फोकस मेरा टूवर्ड्स जो है वो अपनी स्टडीज़ होता था। बिकॉज मैंने अपना जो ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था वो फैशन डिज़ाइनिंग में किया था। तो टोटली वो एक बहुत ही डिफरेंट सी फील्ड है, जिसमें आपकी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, आपकी बहुत सारी डिज़ाइनिंग वाली चीज़ होती है, एक एक्स्ट्रावेगेंट किस्म की फील्ड है। तो उस सारी चीज़ों के साथ आई थिंक कि अपने अंदर वो एक बहुत अच्छी सी हम्बलनेस को बरकरार रखना, अपने अंदर लाइक डाउन टू अर्थ अप्रोच को बरकरार रखना, आई थिंक इन सब हैं? चीज़ों में मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का बड़ा हाथ है कि उन्होंने उस चीज़ को भूलने नहीं दिया और उसके साथ कनेक्शन बिल्ड रखवाया। सही। तो आपने ये कहा कि आपने कभी भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में नहीं सोचा था कि आपने बिजनेस करना है। तो फिर ये थॉट कहाँ से आई और फिर ये थॉट आने के बाद इतना सब कुछ कैसे पता चला? अच्छा, ये थॉट मैं बता देती। अच्छा, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स से भी सुनती हूँ, अपने सराउंडिंग में भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स मुझे ये कहते हैं कि बिजनेस जो है हर किसी की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इस बात से मैं पार्शियली एग्री करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि ठीक है, एक तरफ तो मैं मानती हूँ कि बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये भी जो है वो राइट अप्रोच या राइट बात नहीं है, सही बात नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, जिनकी पर्सनालिटी बहुत डोमिनेंट होती है, सिर्फ वो बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि लोगों का एक परसेप्शन है ये, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी काफ़ी डोमिनेटिंग है, ठीक है, मुझे लगता है, मुझे लोग भी कहते हैं, तो शायद वो इसको इस चीज़ से रिलेट करते हैं। तो मैं एक इसलिए बात बता दूं कि इसमें आपकी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी या आप अपनी पॉजिटिव डोमिनेंसी को अगर उसमें यूटिलाइज करते हो तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, लेकिन अगर आप डोमिनेंट नहीं भी हैं तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप फिर भी बिजनेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब मैं अपने ग्रेजुएशन में कोर्स पढ़ रही थी, जैसे हर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, तो मेरा ख़्याल है कि अगेन इसका क्रेडिट मैं अपने टीचर को दूँगी कि उन्होंने मुझे वो जो कोर्स पढ़ाया था वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाया, उसमें हमारा एक बिज़नेस लॉन्च करवाया। तो वहीं से ये एक पॉइंट था मेरे माइंड में, एक चीज़ थी जो मैं आज तक उसको जो है वो कैरी कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह फुल लाइक अपनी मेरी कोशिश है कि इसको मैं जस्टिफाई कर सकूँ अच्छे से। सही। थोड़ा सा हम लोग अब प्रैक्टिकल सवालात की तरफ आते हैं मिस। मैं ये जानना चाहता हूँ एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, हुँ। बिजनेस क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इन दोनों को बताने के बाद आप जरा ये बता दें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ कि पहले मैं सेपरेटली बता देती हूँ कि जी। सबसे पहले तो लोगों का एक माइंडसेट ये है कि शायद एक कंटेम्प्रेरी वर्ड है बिजनेस के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अगेन पार्शियली ठीक है और पार्शियली ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं कि बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या है,
तो बिजनेस के लिए कहा जाता है कि एक बिजनेसमैन जो है वो मार्केट प्लेयर होता है, ठीक है, और एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो मार्केट लीडर होता है। सही है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ और डिटेल में कि फॉर एग्जांपल मेरे फादर बिजनेस करते हैं, ठीक है, और अगर उसी सेम पैटर्न पे उसी सेम अंडरस्टैंडिंग और माइंडसेट के साथ मैं उसको आगे लेकर चलती हूँ, वो जनरेशन टू जनरेशन चल रहा होता है, सही है, उसमें एज सच कोई इनोवेशन नहीं आती, या एज सच उसमें करंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन नहीं बताया जाता, बल्कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नीड्स हैं सिर्फ उनको फुलफिल किया जाता है, तो वो एक्चुअली एक टिपिकल बिजनेस होता है। सही है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि हम यहाँ पे सिर्फ एक डिस्कशन कर रहे हैं कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो एंटरप्रेन्योरशिप में अपना एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटीज़ को कैरी करते हैं, उसको उस पर काम कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि खुद जो एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन हैं उनको भी पता चल जाए और दूसरे लोगों के लिए भी ये बात हेल्पफुल हो, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड एंटरप्रेन्योर्स जो है वो एक्चुअली एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। मैं इसकी एक एग्जांपल ऐसे देती हूँ अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने स्टूडेंट्स को भी, कि फॉर एग्जांपल मैं और हसान एक जगह पर हैं, और उस सिनेरियो में जो है कोई एक ऐसी चीज़ होती है कि मैं कहती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मेरी बात यहाँ तक ख़त्म हो गई, लेकिन हसान ने कहा नहीं, ये प्रॉब्लम तो है लेकिन इसका ये सोल्यूशन होगा। तो वो जो सोल्यूशन वाला माइंडसेट होता है ना प्रोवाइड करने का, वो एक्चुअली एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट होता है। सही है। अगर मैं सिर्फ कहूँगी ये प्रॉब्लम है, इसको मैंने नहीं उसको एड्रेस करना, ये कोई और करेगा जिसके एक्सपर्ट्स हैं, ये हैं वो हैं, तो एक्चुअली एक डिफरेंट माइंडसेट होता है कि एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के अकॉर्डिंगली मैं इसके सॉल्यूशंस नहीं बताना चाह रही। तो इन सिंपल बहुत ही एक डिसेंट तरीके से, एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से अगर हम इसका डिफरेंस बताएं, तो मैंने जैसे बताया कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो मार्केट लीडर्स होते हैं और बिजनेसमैन जो हैं मार्केट प्लेयर्स होते हैं। लीडर्स जो ट्रेंड सेट करते हैं, ठीक है, प्लेयर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। तो बोथ आर डूइंग गुड, लेकिन यस आज के ज़माने में बिजनेसमैन से ज़्यादा थोड़ा सा हटके जो है वो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट की ज़रूरत है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि सिर्फ हसान ये एज अ बिजनेस अपना काम करने के लिए नहीं, बल्कि अगर आप कहीं पर एम्प्लॉय भी हैं तब भी जो है अब ऑर्गेनाइजेशंस आपका एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट चेक करती हैं और वो चाहती हैं कि उनके पास एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के एम्प्लॉयज़ आएँ, ताकि वो उनके बिजनेस को ग्रो करने में, उनके एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स को ग्रो करने में जो वो हेल्प आउट करें। तो आई थिंक कि ये मेरी तरफ से जो मेरी ऑब्जर्वेशन, जो मेरी स्टडीज़ है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। सही। अच्छा सामिया हिंद साहिबा, माशाल्लाह से आप में ही एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बहुत, तो आप पहले तो फिर अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। ओके। हसन, मेरे ज़्यादातर सोशल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सोशल, मेरी सोसाइटी की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और अगर कन्वेंशनल बिजनेस की आप बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो उसमें मेरा एक मेजर बिजनेस है जो बिजनेस कंसल्टेंसी और बिजनेस काउंसलिंग से रिलेटेड है। और सोशल प्रोजेक्ट्स का मैं बता देती हूँ कि सोशल प्रोजेक्ट्स में मेरे दी क्वींसप्रेन्योर के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली फीमेल्स के लिए है और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, या उन फीमेल्स के लिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, उनके अंदर कोई स्किल्स हैं या कोई और चीज़ है। और इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने का जो मेन रीज़न था वो यही था कि जब मैंने अपनी सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स को देखा जो किसी न किसी वजह से जो है वो चाहे उनकी डिवोर्स हो गई हो, या वो सिंगल पेरेंट हो या विडो हो, तो उनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलना बहुत एक अलग ही, एक अलग स्टोरी है, एक अलग डिबेट है इसके ऊपर बात करने के लिए। तो या तो हम अपने ही घर वालों से, अपनी ही सोसाइटी से लड़ते रहें, या फिर हम ये देखें कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो मुझे लगा कि इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि भाई इनके अंदर जो स्किल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करवाया जाए, या उनको कोई स्किल सिखा दी जाए और उसको एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स में कन्वर्ट किया जाए। तो ये बेसिकली एक रीज़न था, मेन रीज़न था मेरा इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने का। अदर देन दैट मेरा एक और प्लेटफॉर्म है ताल्लुक के नाम से, और इसमें जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक ताल्लुक क्रिएट करना उन लोगों से, एक ताल्लुक बनाना उन लोगों से जिनको इग्नोरेंस मिलती है हमारी सोसाइटी में। और हम सब इस बात से एग्री करेंगे कि वो लोग जो हैं उसमें ट्रांसजेंडर्स भी हैं, उसमें ड्रग एडिक्ट्स भी हैं, उसमें एसेट सर्वाइवर वुमेन भी हैं, उसमें वो लोग भी हैं जो प्रिजन के अंदर होते हैं,
और उसमें ओल्ड एज होम में रहने वाले भी वो पेरेंट्स, वो माँ बाप हैं जो एक्चुअली ऑब्वियसली किसी ना किसी के माँ बाप होते हैं, तो उनको किस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ में और डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाए ताकि उनका मेंटल, फिजिकल और इमोशनल वेलबींग जो है वो अफेक्ट ना हो। ये बेसिकली मेरे जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं। सही। एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो टीचर भी हैं और बिजनेस पढ़ाते हैं, तो उन्होंने मुझे एक सवाल भेजा है और कहा है कि मैं आपसे पूछूं जरूर। तो ओके, प्लीज मुझे इसका श्योर। जवाब दीजिएगा कि why the business schools are unable to produce successful graduate entrepreneurs। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं खुद 12 साल से पढ़ा रही हूँ और मुझे जिसने भी किया वो खुद भी पढ़ा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इसका आंसर जो है, देखिए मैं इसका आंसर बहुत सिंपल तरीके से दे देती हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि एक चीज़ होती है कि एक ट्रेंड को हम फॉलो करना जब शुरू कर देते हैं ना, तो हम ट्रेंड फॉलोअर बन जाते हैं, ठीक है? और हम उसमें इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं हसान कि हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली उस चीज़ का पर्पस एक्चुअल में क्या था, उसका ट्रू एसेंस क्या था, ठीक है? वो फेड आउट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। यही हुआ कि स्पेशली जब बीबीए की डिग्रीज इनिशिएट हुई, स्टार्ट हुई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो आपको पता है कि बीबीए स्टैंड्स फॉर बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसका रीज़न यही था कि हम एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करें, ठीक है? ऐसे लोग प्रोड्यूस करें, ऐसे लोग स्टूडेंट्स जो बिजनेस माइंडसेट से एज एन एम्प्लॉय भी चाह रहे हों या एज अपना बिजनेस भी करें। लेकिन अगेन वो एक लाइक जब आपने कुछ डिग्रीज जब यूनिवर्सिटीज़ इंट्रोड्यूस करवाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक डिमांड क्रिएट कर देते हो इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है? अब वो जब इंडस्ट्री के अंदर डिमांड क्रिएट हो गई, तो उन्होंने उन ग्रेजुएट्स को पिक करना स्टार्ट किया और अपना एक एम्प्लॉय बना दिया। और जब एम्प्लॉय की बात आती है, तो हम अपनी लाइक अपनी कंट्री का सिनेरियो या इन जनरल भी मैं बात करूं कि हमें पता है कि एम्प्लॉय को ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं होती, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने की हर जगह इजाज़त नहीं होती अनटिल एंड अनलेस आप हायर मैनेजमेंट हायरार्की का पार्ट हो। तो वो एक पैटर्न ऐसा सेट हो गया कि जितने बिजनेस स्कूल्स हैं या जितने जो भी हैं, तो वो इंटेंशनली तो नहीं करते, उनका फोकस होता है। और अगर आप आज के टाइम की बात करें कि आज जो भी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं उसके अंदर एम्प्लॉयज़ के जब जिक्र होता है, जब उसको ये बताया जाता है कि आप कहीं जॉब कर सकते हैं, तो उनको ये भी बताया जाता है अब यूनिवर्सिटी लेवल पर कि आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है? तो वो उनको दोनों चॉइसेस और दोनों सिनारियोज, दोनों चीज़ें बताई जाती हैं। अब अगेन हमारे पास, अच्छा, इसका कनेक्शन जो भी जिसने भी ये क्वेश्चन किया है वो खुद भी इस बात से अग्री करेंगे और हम सब लोग ये अग्री करते हैं कि इसका कनेक्शन थोड़ा बहुत जो है ना हमारी सोसाइटी से भी है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारे पास सोशल क्लासेस हैं, ठीक है? तो वो डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक कोई पर्सन अर्न कर रहा है, कोई मेल अर्न कर रहा है, तो उसके ऊपर हर कोई डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल एक फैमिली में। तो अब आप मुझे बताएं कि बिजनेस को सेट करने में या बिजनेस का रेवेन्यू कब जनरेट होगा, प्रॉफिट्स कब वो अर्न करेगा, उसमें उसको ज़्यादा बेटर और इजी लगता है कि वो जॉब कर ले, ठीक है? ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ उसके पास एक अमाउंट आ रही हो जिससे वो अपनी और अपनी फैमिली की जो है वो सारी ज़रूरियात को पूरा करे। तो आई थिंक कि ये कल्चर का और सोसाइटी का भी थोड़ा इसमें इन्फ्लुएंस है कि उसकी वजह से ये चीज़ एक बहुत ही बहुत ही पुख्ता तरीके से ये चीज़ जो है वो बिल्ड हो चुकी है। तो हमारे पास प्रेफरेंस ये होती है कि हम जॉब कर लें, ना कि हम बिजनेस करें। तो आई थिंक ये मेरी तरफ से आंसर है। हो सकता है जिसने क्वेश्चन पूछा उनके पास और अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू, तो बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि बिजनेस करने में और एंटरप्रेन्योरशिप में एक इट्स रिस्क ना, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं खुद से और अगर आप जॉब करते हैं अपनी फैमिली के लिए अर्न करते हैं, तो ऐसे रिस्क आप नहीं ले सकते। तो आपने इसको भी बता दिया कि कल्चर फैक्टर है, तो इसको हम लोग डिफेंड कैसे करेंगे, इससे कैसे बचें हम, इसके लिए क्या देखिए आइडिया। इस बिल्कुल हसान, इसके अंदर मेरा ख्याल है कि जो हमारे जो पेरेंटल लेवल पे लोग होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स में हमारे बड़े होते हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की या उनकी काउंसलिंग करने की थोड़ी सी यहाँ पे ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि अगेन वही चीज़ है कि अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें कि अगर फादर जॉब करते हैं, तो बेटा बहुत कम ऐसा होगा, बेटा या बेटी के वो बिजनेस करेगा, वो भी जॉब ही की तरफ उनकी इंक्लिनेशन होगी। द रीज़न इज़ कि फादर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, मदर अपनी जॉब का एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती है। अब जो बिजनेस करते हैं तो नॉर्मली मैं अपनी यूनिवर्सिटी की भी बात बता रही हूँ जहाँ पे भी मैंने पढ़ाया है या अपने सराउंडिंग्स में,
कि जो बिजनेस कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनकी ऑब्वियसली वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो वो बिजनेस की तरफ उनकी इंक्लिनेशन होती है, उनकी इंक्लिनेशन कभी भी जॉब की तरफ नहीं होती, ठीक है। तो आई थिंक कि ये हमें थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, और इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न भी यही है कि लोगों को लगता है कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, तो पहले आप बिज़नेस पैसे जमा करें, आपके पास इतने एक्स्ट्रा पैसे हों कि सबकी ज़रूरियात पूरी करने के बाद आपके पास एक सेविंग हो रही हो। तो ऐसा नहीं है, आप बहुत ही मिनिमल अमाउंट से भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। डिजिटलाइज़ेशन का ज़माना है, ऑनलाइन बिज़नेसेस का ज़माना है, फ्रीलांसिंग का ज़माना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम सीख कर उन स्किल्स को जो है उसके अकॉर्डिंगली बिज़नेस अपना एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट से इनोवेशन वाली बात को माइंड में रखते हुए जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सही। सामने साहिबा एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, वो आपको जानते हैं इसलिए वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हैं और ठीक है। इसलिए उन्होंने खास तौर पर मुझे सवाल भेजा है, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। Being an entrepreneur, managing all of this stuff is easy and handy for women. Would you like to share some of your stories of struggling period? कैन यू रिपीट इट प्लीज? मुझे थोड़ा सा वॉइस आपकी डिस्कनेक्ट हो रही है, और मुझे ये भी बताइएगा कि किसने पूछा है, मुझे नाम बताइएगा। ये फैयाज साहब हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपको काफी फॉलो ओके, करते हैं, सब बहुत सही, मोटिवेट। ठीक है। Okay, question is, being an entrepreneur, managing all of the stuff is easy and handy for women. Would you like to share some of your story of your struggling period? ओके, देखिए स्ट्रगलिंग पीरियड का, मैं स्ट्रगलिंग का वर्ड जो है ना यहाँ पे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि हर किसी की जो लिए जो है ना स्ट्रगल का वर्ड जो है ना थोड़ा डिफरेंट होता है, उसका मीनिंग डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर मैं अपनी पर्टिकुलरली बात करूँ स्पेसिफिकली, तो बीइंग अ वुमन मुझे लाइक डिफ़िकल्टीज़ उस वक़्त आई जब मैंने अपने सोशल प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट किए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। क्योंकि जब आप सोशली काम कर रहे होते हो जिसमें बहुत ज़्यादा आपका लाइक पैसे इन्वॉल्व नहीं होते लेने के हवाले से, तो वहाँ पर आप बहुत सारी लाइक बोलना मैं नहीं चाह रही, लेकिन अब वो क्वेश्चन आया कि नेगेटिव कमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। हर कोई आपसे सबसे पहला सवाल ये करता है कि आप ही काम कर रही हैं, आप यहाँ पर जाके ट्रेनिंग करवा रही हैं तो पैसे मिलते हैं। अब वो उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि हर चीज़ ठीक है, बिज़नेस, एंटरप्रेन्योरशिप सब पैसों के लिए होती है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अपनी सोसाइटी को दोबारा वापस देनी होती हैं। आपने जो पढ़ा है, आपकी जो स्किल्स हैं, आप दूसरे को जो है वो उसमें ट्रांसफ़र करते हो, और यही मेरा ख़्याल है एम्पैथी है, ठीक है। और तो हम एम्पैथेटिक होने की बात करते हैं, तो अगर हमारा ये माइंडसेट नहीं होगा तो फिर ये चीज़ कैसे होगी? पहली चीज़। दूसरी चीज़ जिनका है कि यस, बीइंग अ फीमेल, अगर मैं कहूँ कि मुझे कहाँ पर प्रॉब्लम्स आई, तो बीइंग अ फीमेल एक तो ये प्रॉब्लम आई, दूसरी चीज़ ये कि स्टार्ट में आपके सराउंडिंग्स में ही, आपके सोशल सर्कल के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती लोगों की, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं कहूँगी, मैंने स्पेसिफिकली वुमेन रिलेटेड भी लाइक फेसबुक के ऊपर प्रोग्राम्स, लाइव सेशंस की, और वहाँ पर भी मैं यही कहती हूँ सारी फीमेल से कि हर चीज़ को पे रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं होता, हर चीज़ पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों को आप खामोश रह के लाइक इग्नोर करते हो, ठीक है? क्योंकि अगर आप हर चीज़ पे रिएक्शन देना स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो फिर आपकी जो असल फ़ोकस है ना हसान, उस पे से तो हट जी। जाएगा, और आप फिर लोगों को समझाने और लोगों को अपने आप को सही बताने के लिए जो है ना वो उसमें आप प्रूव करने में नहीं लगे, ठीक है? आप जो काम कर रहे हैं आपको पता है आप सही काम कर रहे हैं, उससे किसी न किसी को बेनिफिट मिल रहा है, आप अपना काम करते रहें। अगेन बड़ी हम्बलनेस के साथ, बड़ी पोलाइटली अगर आपने किसी को आंसर भी देना है तो आप आंसर दें। उसका रीज़न ये है कि हर किसी से लड़ नहीं सकते, हर किसी को जवाब नहीं दे सकते, और आई थिंक ये एथिकली भी थोड़ा गलत है ऑब्वियसली। और एक और चीज़ जो उन्होंने पूछी है उसका आंसर ये है कि मैनेज किस तरीके से करती है। देखिए मैनेज का तो मैं एक चीज़ ये अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, या कोई भी जब मुझसे क्वेश्चन करता है, कि आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट करें। हमारे पास अगेन 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं बहुत फ़ोकस करती हूँ अपने लाइफ सेशंस में। एक तो ये है कि हमने प्रायोरिटीज़ सेट करना ना सिखाया होता है, एक छोटी एज में बच्चे को। ना हम खुद करते हैं, इसलिए हमारी चीज़ों में, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। बहुत चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं, सही है। मतलब पूरे 12 घंटे, 24 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद भी हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं था।
देखिए उसका रीज़न ठीक है, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, मैं अग्री करती हूँ इस बात से। लेकिन आप अपनी लाइफ को, अपने पूरे डे को, जब आप सुबह उठते हैं तब अपने डे को प्लान करें, ठीक है। ये मैंने कुछ ट्रेनिंग्स ली थी कहाँ कहीं से, कंसल्टेंट्स ऑफ अ फ्यूचर वर्ल्ड, CUFW एक प्लेटफॉर्म है वहाँ से। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ें सीखी थी कि आप अपने डे को प्लान करते हो। लाइक आप जब सुबह उठते हो, फ्रेश होने के बाद आप प्लान करें, आप लिखें कि आज के दिन में ये आपकी प्रायोरिटीज़ है। एंड बिलीव मी कि जब वो एक्सरसाइज, वो चीज़ मैंने करना स्टार्ट की, ऑटोमेटिकली जिस तरीके से वो प्लान होता था डे, उसके अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें फुलफिल होती थी, तो मैनेज हो जाती है। अदर देन दैट, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप मुझसे पूछें तो ऑब्वियसली टफ होता है। आपका जो है वो, आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है, आप काम कर रहे होते हो, सब चीज़ें, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन अदर देन दैट कि चीज़ें मैनेज कैसे हो रही हैं, तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, एक टाइम आता है कि आप मल्टीपल टास्क जो है वो कंप्लीट करते हो अपने, आप मल्टीटास्किंग हो जाते हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होते हो। एंड अगेन इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूँगी कि जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाए, ठीक है, जब लोग आप पे डिपेंडेंट होना स्टार्ट कर दें ना, तो आई थिंक कि वो एक मेरे लिए तो पर्सनली वो एक मोटिवेशन होती है, ठीक है। कि अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी से पढ़ाने के बाद भी घर जाती हूँ और मुझे कोई अप्रोच करता है कि भाई मुझे बात करनी है, डिस्कस करना है, तो वो जो है ना, एक्चुअली मैं जितनी भी थकी हुई हूँ, टायर्ड हूँ, तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन होती है कि दिस पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन मी, या डिपेंडेंट इन द सेंस कि वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, वो आपको ऑनर कर रहा है, आपकी स्किल्स को, आपकी बातों को। तो आप ऑटोमेटिकली जो है, आपके अंदर एक मोटिवेशन होती है और आप उससे बात करते हो, आप उसको समझाते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कभी भी किसी से भी बात करती हूँ जब उसमें, तो मैं बहुत कुछ सीखती हूँ सामने वाले पर्सन से। तो ये एक लर्निंग भी है आपके लिए। बिल्कुल सही, मैं एग्री करूंगा। आपने लाइक बहुत लंबा जवाब दिया है और बहुत कुछ इसमें डिफाइन करते हैं। एग्जैक्ट बहुत सारी मैं आपकी एग्री कर रहा हूँ। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। हमारे लिए जो हमें करना है उस पर फोकस करना इस लेकिन इसी से ही एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अकेले नहीं हो पाता है। भले कोई हमारे साथ आके हमें हेल्प ना करे फिजिकली, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट और एक इमोशनल सपोर्ट हमारे साथ जरूर है। एक मेंटल, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो आपकी लाइफ में ये किरदार किसने प्ले किया? कोई टीचर, पेरेंट, कौन? बिल्कुल, मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में कहूँगी कि मैं, आई एम अ वेरी ब्लेस्ड पर्सन, आई एम अ वेरी ब्लेस्ड लेडी, कि जो मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरी तीनों सिस्टर्स, ठीक है, मैं हमेशा उनका ज़िक्र करती हूँ कि वो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। दो कि वो लोग बिज़नेस के अंदर नहीं हैं, वो बिज़नेस नहीं करती हैं अपना, लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंट जो है वो उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है, अपना काम करती हैं, अपने लाइक जॉब्स करती हैं, लेकिन मोटिवेट बहुत करती हैं, स्पेशली जो मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। इनकरेजमेंट मुझे वहीं से मिलती है, हर तरह की। लाइक आपने जैसे कहा कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं किसी NGO के साथ, किसी जैसे मैंने कहा ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रही हूँ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, वो मुझे इनकरेज करती हैं कि यू आर डूइंग अ गुड वर्क, ठीक है, ये चीज़ करनी चाहिए। मुझे कहीं से, मुझे घर से अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी इस तरह की कोई चीज़ सुनने के लिए नहीं मिली कि भाई वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, वाई यू आर डूइंग दिस, ठीक है, इस तरह नहीं हुआ। एंड अदर दैन दैट ऑब्वियसली मेरे टीचर्स, मैं हमेशा उनका जिक्र करती हूँ, हमेशा उनको लाइक एक्नॉलेज करती हूँ, एंड आई एम थैंकफुल टू देम कि उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे। टीचिंग फील्ड में भी लाने वाले मेरे टीचर्स ही हैं, और लाइक सोशल वर्क की तरफ इंक्लिनेशन या एक इंटरेस्ट डेवलप करने वाले भी मेरे टीचर्स ही हैं। क्योंकि व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन इकरा यूनिवर्सिटी, सो वहाँ पर आप समझ लें हर कोर्स के अंदर कोई ना कोई एक सोशल एक्टिविटी करवाई जाती थी, तो वहीं से एक चीज़ बिल्ड हुई, और एक हम्बलनेस, एक डाउन टू अर्थ अप्रोच, एक सोसाइटी का पेन फील करके उनके लिए कुछ करना। तो आई थिंक ये क्रेडिट मेरी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से मैंने पढ़ा है और जो मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है उनको जाता है स्पेशली। सही, बहुत जबरदस्त। और फैमिली की सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, समझता हूँ। बिल्कुल फैमिली हर की भी, चीज। और यहाँ पे मैं फ्रेंड्स को भी ऐड करूँगी कि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं और बहुत इनकरेज करते हैं। तो यस, फ्रेंड्स का भी एक रोल है मेरी लाइफ में जो बहुत अमेजिंग रोल है। और अगर फ्रेंड्स के साथ मैं कुछ स्टूडेंट्स की भी अपनी बात करूँ तो उनका भी एक रोल है जो वो प्ले कर रहे होते हैं इनकरेज करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए। सही मैम, यहाँ पे हम लोग एक टेक्निकल सवाल शामिल कर देते हैं। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मार्केटिंग रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो बिल्कुल। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में मार्केटिंग रिसर्च का फ्यूचर अब क्या दिखता ओके, मार्केटिंग रिसर्च से पहले मैं आपके वो जो आपका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि नॉर्मली आप अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे ना हसन, तो हमें ये एग्जांपल बहुत अच्छे से मिलती है। हम विटनेस कर रहे होते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे वेंचर्स जब स्टार्ट होते हैं तो जितना जल्दी और जितना एनर्जेटिक तरीके से वो स्टार्ट होते हैं उतना ही जल्दी वो शट डाउन हो जाते हैं। ठीक है, उसके सबसे पीछे मेन रीज़न यही होता है कि आपने सबसे पहले तो ये एक लेसन भी है जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने अजम्पशन की बेसिस पे कोई भी बिजनेस नहीं स्टार्ट करना। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे कज़न ने स्टार्ट किया था और बहुत अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है तो मैं भी स्टार्ट कर दूं क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन या सोर्स ऑफ लाइक बिजनेस स्टार्ट करने का नहीं होना चाहिए। अगर आपके कज़न ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ रिसर्च भी की है, उनकी कुछ कॉम्पिटेंसीज भी हैं, उनका कुछ स्किल सेट भी है। तो आप काइंडली वाली सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और मार्केट रिसर्च इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप, अगर मैं ये कहूँ कि वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर एक न्यू चीज़ आ रही होती है मार्केट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात करूँ, तो अगर आज से 10 साल पहले, इवन आज से 5 साल पहले, किसी भी आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो चीज़ें थी अब बहुत रैपिडली चेंज होती हैं। ठीक है, है? या तो टेक्नोलॉजी इन हो रही होती है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर काम किया जा रहा होता है, या लाइक डिफरेंट ट्रेंड्स के ऊपर काम किया जा रहा होता है। तो आपको इन सारी चीज़ों से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और मार्केट रिसर्च सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले नहीं होती, बल्कि मैं ये कहूँगी कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद की मार्केट रिसर्च ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री में इन हो चुके हैं और अब आपको टाइम टू टाइम पता होना चाहिए, आपको अपने आप को, अपने बिजनेस को अपडेट करना है कि आपकी मार्केट के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कस्टमर की प्रेफरेंसेस कैसे चेंज हो रही हैं। ठीक है, आज से 10 साल पहले वाला, इवन मैं कहूँगी 3 साल पहले वाला जो कस्टमर की प्रेफरेंसेस थी, आज बहुत चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, आगे दोबारा से चेंज होंगी। तो ये चीज़ आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है और इसके अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को अपडेट करना है। ठीक है, उसमें इनोवेशन लेकर आनी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हवाले से हो, चाहे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए कोई चीज़ आप करें। फॉर एग्जांपल पैकेजिंग की बात है। ठीक है, तो पैकेजिंग में अगर प्लास्टिक को लाइक डिस्करेज किया जा रहा है तो फिर क्या होगा। सही है, तो वो सारी चीज़ें आपका एक मार्केट रिसर्च का पार्ट है। और अदर देन दैट कि आप अपने कंपैटिटर्स को देखें। सही है, कंपैटिटर्स को से भी अवेयर रहना उनके प्रोडक्ट से, उनके बिजनेस से, ये भी मार्केट रिसर्च का पार्ट है। सही, हमारे पास मैं 3 मिनट रह गए हैं, तो मैं आपसे एक लास्ट सवाल ये पूछना चाहूंगा कि वैसे तो आपकी पूरी गुफ्तगू ही पैगाम रही है स्टूडेंट्स के लिए, मैसेज देंगे, देंगे, लेकिन इन दी एंड आप यूथ को हमारी क्या पैगाम देंगी जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं? ओके, यूथ के लिए भी और ओवरऑल भी एक दो मेरी सजेशंस हैं, या जो भी मैं डिस्कस कर रही होती हूँ आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम के बाद इन चीज़ों को सीखा है। ठीक है, मुझे भी नहीं पता थी ये चीज़ें, तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई भी अपनी लाइफ में काम करना चाह रहे हैं तो उनको पहले से पता हो। सिंपल इज़ दैट, एक चीज़ तो ये कि स्टार्ट अप्रिशिएटिंग ईच एंड एवरी पर्सन जो आपकी सराउंडिंग में है। सही है, ये हम नहीं करते बिकॉज हमें डर होता है कि हम उससे उसकी अच्छाई ना बता दें शायद। ठीक है, या अगर हमने उसको ये स्किल्स दे दी जो हमें पता है, तो वो हमारी सीट पर ना आ जाए। तो प्लीज़ इस डर और खौफ को सबसे पहले निकालें अपने अंदर से। ठीक है, और आपको अगर कोई स्किल्स आती हैं, आपको कोई चीज़ पता है, तो आप वो सामने वाले को बताएं और उनको उसको अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करने से आपका अपना सेल्फ और वेलबींग बहुत अच्छा रहेगा, बिलीव मी। ठीक है, ये मैं खुद एक्सपीरियंस मैंने किया है, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इसलिए ये मेरा एक सजेशन होती है, एडवाइस होती है हर प्लेटफॉर्म पे। हम द रीज़न इज, अगर हम सामने वाले को अप्रिशिएट करेंगे तो उसको पता चलेगा कि ये इसकी स्किल्स हैं, वो अपनी लाइफ को उसको यूज़ करते हुए बहुत अच्छा और बेटर बना सकता है। ठीक है, एंड एक और सबसे चीज़ जो मैं अगेन अपनी सराउंडिंग्स में देख रही होती हूँ, और आप अग्री करेंगे इससे, हर किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट ना करें। ठीक है, कंट्रोलिंग वाला फैक्टर हटाएं
और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो डेलीगेटिंग पे बिलीव करते हैं, कंट्रोलिंग पे बिलीव नहीं करते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है एंटरप्रेन्योर्स का। और वो डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सारी चीज़ें, और वो कंट्रोल नहीं करते कि ये मेरे अंडर में काम करेगा या मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, टीम वर्क पे बिलीव करें, पार्टनरशिप्स के अंदर काम करें, सारी चीज़ें आप अपने एंड से खुद नहीं कर सकते। एंड जूनियर्स के लिए ये एडवाइस है कि वो अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखें, उनके साथ बैठें, बात करें, डिस्कशंस करें। ठीक है, उनके साथ कंपैरिजन नहीं करें फॉर नो रीज़न। हर किसी से कंपैरिजन करना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, और सीनियर्स के लिए भी ये एक, मैं स्पेशली सीनियर्स को भी मैं ये एक एडवाइस करती हूँ कि अपने जूनियर्स को मोटिवेट करें, अपने जूनियर्स को आगे आने दें। ठीक है, आप हमेशा एक जगह एक सीट पे नहीं बैठ सकते, तो अपना नाम लेने वालों को जो है वो आप प्रोड्यूस करें, उनको उनकी शेडोइंग करें, उनकी ट्रेनिंग करें कि आप जब वहाँ पर नहीं हो किसी जगह पर, तो आपका कौन नाम लेगा, आपको कौन रिप्रेजेंट करेगा, उनको रेडी करें। ठीक है, तो ये सीनियर्स के लिए भी है, जूनियर्स के लिए भी है। मैं सीनियर्स को ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब मेरे टीचर्स ऑब्वियसली सीनियर थे, तो उन्होंने मुझे हमेशा आगे रखा हर चीज़ में, हर काम में, हर एक्टिविटी में, हर इवेंट में। सो मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ आई है, और मैं इसलिए कहती हूँ कि ये चीज़ आप करें। हर चीज़ आप खुद नहीं कर सकते, एक टाइम आता है कि आपको वो जगह, वो चीज़ से हटना होता है, और फिर कोई दूसरा आता है। तो वो जो दूसरा आ रहा है उसको आप खुद अभी से उसको आप प्रिपेयर करें, सिंपल। बिल्कुल, वो जो दूसरा आ रहा है वो सारे काम कर सकता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल, उसे प्रिपेयर कर कर जाएंगे तो वो आपका नाम लेवा होगा, वो आगे लोगों को बताएगा बिल्कुल, कि मैंने इनसे ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। तो ऐसे ये ही। बहुत अच्छा लगी आपकी बात, बहुत अच्छा आपने टिप्स दी हैं, पैगाम दिया है। हमारे पेज की फॉलोवर है जोया खान, उन्होंने एक छोटा सा सवाल पूछा, श्योर। फिर प्रोग्राम एंड करेंगे। जोया खान पूछ रही हैं, हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद नेशनल यूथ टैलेंट पाकिस्तान? ओह! ये तो सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़ोया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और मैं ये कहूँगी कि जब मुझे फर्स्ट सेशन के लिए मुनीब ने और बिलाल ने अप्रोच किया था, तो मुझे लगा था कि सिर्फ़ वन टाइम सेशन है, ठीक है? मुझे एज़ अ गेस्ट जो है वो एक गेस्ट अपीयरेंस के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशन एक बिल्ड होगा। और अगेन जैसे मैंने अभी कहा कि आपकी सराउंडिंग में चाहे आपसे एज में छोटे हों या बड़े हों, उनसे सीखें। ठीक है, इसमें कोई ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए, इसमें कहीं भी कोई ऐसी अना का मसला नहीं आना चाहिए कि अगर आपसे कोई छोटा भी आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको कुछ सिखा रहा है और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बिल्कुल आप सीखें, और बहुत अच्छा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो वाकई यूथ को मोटिवेट करने के लिए बनाया नहीं गया सिर्फ, बल्कि उसके साथ जस्टिस भी किया जा रहा है। ठीक है, लाइक उसको आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसको आगे किस तरीके से यूथ को इंगेज किया जाए, लोगों को किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, उसके लिए प्रॉपर काम हो रहा है, और बहुत जस्टिफाइड तरीके से हो रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, एंड आई एम श्योर कि आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा इसी तरह का जो चलता है, जो और आपके जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ, वो इसी तरह बहुत अच्छा रहेगा, आएगा। सामी हमीद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने अपना वक्त दिया अपनी मसरूफियात में से हमारे साथ। बहुत अच्छा रहा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे नाजरीन हैं, जब भी हमारे दोस्तों ने आज के सेशन देखा है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा आपकी गुफ्तगू से, आपकी टिप्स से। उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और इंजॉय भी किया होगा, क्योंकि हमने बहुत डिस्कशन की है, बहुत ज्यादा बिल्कुल, टिपिकल और चीज में मैं नहीं हूँ। तो बिल्कुल। इसी के साथ मैम, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम का वक्त अपने काम को पहुंच थैंक यू रहा सो है मच। दोस्तों, काम को पहुंच चुका है। नेशनल यूथ टैलेंट आपके साथ मलिक मोहम्मद मौजूद थे, हमारी गेस्ट सामिया मीर। बहुत शुक्रिया। ये अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदा। अल्लाह